कल हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, आपको अपने कमरे से निकलने की जरूरत नहीं है। फिर से कैद कर रहे हो तुम मुझे? आप जाने के लिए आजाद हैं। अगर अब यहां रहते हैं तो मेरी माननी होगी। मैंने आज एलिद को काम पे रख लिया है, उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी है मैंने, और यही नहीं, कंपनी में शेयर्स भी दूंगा उसको। जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगा मैं सिर्फ। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मेरी कंपनी के कामों में दखलंदाजी मत करें। आपको जो चाहिए था दे चुका, लेकिन आप ऑफिस में अब दोबारा ना दिखें। अच्छा लगा वहां जाकर, थोड़ा दिल हल्का हो गया। हाँ, जो कुछ भी दिल में था सब सुना दिया उसे। अच्छी मुलाकात रही उससे। आपने उससे क्या बात की, बताएं मुझे। हाँ, कि तुम कैसी औलाद हो, किन चीजों में तुम्हें ज्यादा मजा आता है, किस खेल के तुम शौकीन हो, चुपके से लोगों को कैद कर देते हो। ये किया आपने? ऐसा ही किया। अच्छा हुआ ना, तुम भी अच्छे से पेश आओ उससे, मत हटाओ उसे, थोड़ी हमदर्दी दिखाओ उसे। प्यारी लड़की है। लगता है मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। मेरे ख्याल में मैं बाद में आता हूँ। आमिर साहब, अब आप इस वक्त आए हैं तो अंदर आ ही जाइए, फिक्र मत करें, मैं जाकर चेंज कर लूंगी। आ जाइए। माफ कीजिएगा इस वक्त आने के लिए, लेकिन बात जरूरी थी। क्या हुआ? मेरा रिजाइन देखने के बाद आप इस वक्त बात करने आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो वजह नहीं है। आप इंतजार करें, मैं आती हूँ। मेरे बाबा से तुम्हारी बात हुई क्या? क्या वो उस वक्त होश में थे? और तुम भी, उन्होंने तुमसे कुछ बातें कही होंगी। मैं कहने आया हूं वो सच नहीं। अगर सच हुआ भी तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। मुझे नहीं लगता, और अगर ऐसा है भी तो मुझे क्या? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जो कुछ भी हुआ आपके बाबा के साथ, वो इसी लायक थे। आमिर साहब, आप फिक्र मत करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपने बिल्कुल सही किया होगा। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उनके सर पे बोतल मार दूं। बहुत बुरे इंसान हैं वो। तो क्या भूल जाओगी ये सब? बिल्कुल, ऐसे ही करूंगी। लेकिन तुम तो मुझसे नाराज भी हो और इस्तीफा भी देना चाहती हो, फिर भी सब कुछ नजरअंदाज कर रही हो। क्या वाकई मेरे बाबा इस लायक थे? ये सिर्फ वही बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि आप मुश्किल में पड़ें। क्यों? तुमने मुझ में आखिर ऐसा देखा क्या है? आप सुनना क्या चाहते हैं आमिर साहब? आप ये जानना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर आप खुश हो जाएंगे? मैं समझा नहीं। उस बारे में जो आपने पहले दिन से चाहा था। क्या चाहा था? क्या परी को पता है कि आप यहाँ हैं? वो अभी नहीं जानती है, लेकिन मैं उसे बता दूंगा। इसमें छुपाने को कुछ नहीं। आपको यकीन है? वैसे मैंने रिजाइन कैंसिल कर दिया है। आपकी बीवी आप पर भरोसा करती है, वो समझती है कि आप एक मासूम आदमी हैं। मैं इस वक्त सिर्फ एक वजह से खामोश हूं। क्या है वो? हम माँ बाप बनने वाले हैं।
खुश हैं दोनों। हमारे बीच की नाराजगियां, रंजिशें सब खत्म हो चुकी हैं। तो तुम मेरे पास काम करो या नहीं, इससे परी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जानता हूं। इस पहर वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक औरत होने के नाते तुम्हें हैरत है कि मैं क्यों नहीं जा रही? फिर मुझे भी हैरत है कि तुम क्यों नहीं जा रही यहां से अभी तक। अगर तुम्हें यहां काम करने में इतनी ही परेशानी है तो ठीक है। फर्ज करो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, छोड़ नहीं सकते, हार नहीं मान सकते। हाँ, तो मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको यकीन है कि आप ये सब संभाल सकती हैं? मिलकर काम कर सकते हैं हम, लेकिन कोई जमानत नहीं दे सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम दोनों की बातों के बीच में आ गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है आमिर साहब परी को यहाँ काम की इजाजत देंगे? ये आपने ऐसा क्यों पूछा? हाँ, क्योंकि आप जानते हैं आप एक हसीन औरत हैं। माफ कीजिएगा। मैं आपसे काफी क्लोज महसूस कर रहा हूं। क्या हम कभी दोबारा मिलेंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब उसने आपको कंट्रोल किया हुआ है। यहां की कॉफी आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ जी, तो मेरी बेटी ने नाश्ता किया? नहीं किया। जब तुम्हारी कॉल आई तो हम नाश्ता टेबल पर ही छोड़कर यहाँ आ गए। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो दादी को सलाम करके आ जाऊं मैं? हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यकीनन आप मेरी गिफ्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। जल्दी से आती हूँ। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। खैर तो है आमिर, क्या हुआ? ये तुम कैसे कह सकती हो? मतलब तुम्हारे साथ एक जमाना गुजारा है मैंने, तो मुझे अंदाजा है। मैं चाहता था कि तुम ये सबसे पहले मुझसे सुनो। क्या? परी प्रेग्नेंट है। तो ऐसा है, मुबारक हो। मेरा मतलब मैंने सोचा हम दोनों मिलकर दामला को बताएं तो उसे बुरा नहीं लगेगा। शायद वो इसे जल्दी एक्सेप्ट करे। तुम्हारा क्या ख्याल है? सही सोच रहे हो, हम दोनों मिलकर बात करेंगे उससे। तुमने उसे अपने बारे में नहीं बताया ना? यानी सीको के बारे में? नहीं, हम पहले इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है। मैं आ गई। अच्छा बाबा, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? तुमने कुछ दिन पहले परी से पूछा था कि क्या वो माँ बनना चाहती है, इस बारे में क्या सोचती है। हाँ पूछा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उसका इरादा बदल गया है। तुम जल्द बड़ी बहन बनने वाली हो।
उन्हें तो बच्चे नहीं चाहिए थे, वादा तोड़ा है उन्होंने। दामला बेटा, प्लीज काम डाउन। क्या तुम बड़ी बहन नहीं बनना चाहती हो? खुद ही कहा था तुमने कि तुम्हें छोटे बहन भाई चाहिए, तो अब क्या हो गया? वो भाई बहन मुझे आपसे चाहिए थे, उस झूठी से नहीं। आप तो पहले ही मुझसे कम मिलने आते हैं, अब तो सोचेंगे भी नहीं मिलने का। नहीं दामला, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? हम जब चाहे मिल सकते हैं। बल्कि तुम्हारे छोटे बहन या भाई को तो तुम्हारी जरूरत होगी। तुम ही तो कहानियां सुनाओगी उसे। क्या आप मुझे वो कहानियाँ अब भी सुनाते हैं? मैं तो सोने से पहले आपका चेहरा भी नहीं देख पाती, आपको मालूम है। मैं ये सब नहीं करूँगी, मुझे वो नहीं चाहिए। दामला, दामला बेटा ऐसा नहीं करते, वापस आओ यहाँ।